छटक छटक देखिए इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सोल्व किया जाता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इस प्रकार के प्रश्न सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, छटक छटक ये देखिए दोस्तों। सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। किसी संख्या के 55% तथा उसी संख्या के 25% का अंतर 11.10 है, उस संख्या का 75% कितना होगा। सबसे पहले वह संख्या पता करेंगे, इसके बाद दोस्तों 75% उसका निकालेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, छटक छटक देखिए 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन दिया है दोस्तों 27.75, 27.75। ऑप्शन नंबर बी 21.75, 21.75। ऑप्शन नंबर सी 29.76, 29.76। ऑप्शन नंबर डी 29.95, 29.95। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे उड़ाते हैं दोस्तों, हम आपको बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखेगा दोस्तों, मान लीजिए वह संख्या x है। क्या है दोस्तों, वह संख्या क्या है, x है। मान लेते हैं, माना वह संख्या x है। ठीक है, माना वह संख्या x है, वह संख्या x है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अब अपन क्या करेंगे दोस्तों, बताते हैं आपको। ठीक है, तो किसी संख्या के 55% ना, तो माना वह संख्या x माना है, तो लिखेंगे x का 55%। ठीक, इसके बाद उसी संख्या के 25%, मतलब जो आप माने हैं उसी का x का 25% का हम लोग गुणा होगा अंतर, मतलब अंतर कितना दिया 11.10। जो प्रश्न में कह रहा है मैंने वही यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब दोस्तों क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। प्रतिशत 30/i। ठीक है, तो x गुणते 55 बटा का हो जाए 100 हो जाए। ठीक है, माइनस x गुणते 25 बटा का हो जाए 100 हो जाए। ठीक, बराबर का लिख पाई 11.10। यहाँ तक समझ में आपके आगल हुई। ठीक है, अब आप क्या करवा, ध्यान से देखा कि कटा जा 5 से कटीबा, तो ये कितना हो जाए, हो x गुणते 11 हो जाए, नीचे में का हो जाए 5 गुना के 10, 20। विभाजित करने पर दोस्तों 11/20 आ जाएगा, माइनस इसको 25 से कम 25 चौका 100 हो जाएगा। यह x गुणते 1/4 बराबर 11.10 हो जाएगा। ठीक है, 11.10। ठीक, अब दोस्तों अपन क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 20 4 का लसर ले लीजिए, कितना आ जाएगा 20 4 का लसर, 20 4 का लसर दोस्तों 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 में 20 का भाग दीजिएगा, एक बार जाएगा 1 का गुणा 11x में, तो 11x ही आएगा। माइनस 4 का भाग देंगे 5 बार, 5 में x का, तो 5x हो जाएगा, बराबर का होगा दोस्तों 11.10। ठीक है, 11 में से 5x घटाइएगा दोस्तों, तो 6x बचेगा। 6x बटा में क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा दोस्तों, बराबर क्या होगा 11.10। ठीक है, 11.10 या 2 से कटा 2 3 6 कटा दिए दोस्तों, 3x बटा में क्या होगा दोस्तों 10 हो जाएगा। ठीक है, 2 से कटाइएगा, 2 3 6 2 कम 2 10 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 11.10। ठीक है, 10 का उधर गुणा करा दीजिए दोस्तों। जब 10 का गुणा करा दीजिएगा आप, तो 3x बराबर क्या होगा 11.10 गुणते 10 हो जाएगा पूरे बटे, तो 10 का गुणा करेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे, या x बराबर क्या होगा दोस्तों 11.10 गुणते 10, अब बटा में क्या होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा। अब अपन क्या करते हैं दोस्तों 11.10 10 का गुणा करेंगे। ठीक है, जब 10 का गुणा करिएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 0 हो जाएगा, 10 कैंसिल हो जाएगा, 111/3 आई। 3x बराबर इतना लिखेंगे आप, मतलब 10 का गुणा हो जाएगा, फिर 3 का गुणा, तो 3 का भाग, इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए बताते हैं। ठीक है दोस्तों, छटक छटक देखिए इसका राइट आंसर क्या आने वाला है, ध्यान से देखिएगा। अब दोस्तों 11.0 में 10 गुणा करिएगा तो कुल मिला के यहाँ से क्या आ जाएगा, x बराबर दोस्तों आ जाएगा 111/3 आ जाएगा। x का वैल्यू आ गया, लेकिन प्रश्न में कहा कि वो संख्या का 75% कितना होगा दोस्तों, मतलब उस संख्या पता चल गई 111/3 है, उस संख्या पता चल गई 111/3 है, तब 75% निकालेंगे। ठीक है, तो 75% निकालेंगे तो क्या लिखेंगे दोस्तों, 75% का 111/3 कितना हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से देखिए 75/100 हो जाएगा, गुणते 111/3, 25 75 3 से भाग करिएगा तो 25 हो जाएगा, दोस्तों हो जाएगा 25/100, गुणते 111, 25 कम 25 चौका 100, मतलब 111/4। अब इससे भाग दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, 111 में 4 से भाग दीजिएगा, 4 से भाग दीजिएगा दोस्तों, तो आएगा लगभग आंसर आएगा 27.75। 111 में 4 का भाग देंगे तो 27.75 आंसर आएगा दोस्तों, ये राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, राइट आंसर याद रखिएगा। ठीक है, राइट आंसर 27.5 आ गया। ठीक है, छटक छटक के देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर 27.75 होगा, 75 होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए मैच हो रहा है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है।